हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखो, ये जो शॉर्ट हैंड की जो सीरीज़ है, स्पीड पे अब आप आ गए हो बच्चों। अब आपको क्या करना है कि स्पीड पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अब तुम्हारा जो टेस्ट है वो नज़दीक आ चुका है। और अपनी तैयारी तो आपकी चल ही रही होगी। और आपको मालूम भी है कि जो टेस्ट होगा वो सिर्फ 80 WPM होता है, यानी 80 शब्द प्रति मिनट। 5 मिनट का आपका टेस्ट होगा, जिसमें 400 वर्ड बोले जाएंगे। 400 वर्ड कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन यह है कि सबसे बड़ी बात अपने अंदर कॉन्फिडेंस की। मैं कुछ बातें बता रहा हूँ आपको, उन्हें ज़रा ध्यान से रखना। एक तो देखो, सबसे बड़ी बात है लगातार अभ्यास करें। जो आपकी प्रैक्टिस है, जो 400 वर्ड हैं, 80 से भी आपको एक्स्ट्रा ही लेके चलने हैं। जो भी आपका अनुच्छेद है या संपादकीय जो भी कर रहे हो या किसी बुक से तैयारी कर रहे हो, तो 80 शब्द प्रति मिनट से ज़्यादा ही आप रखें, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में आपको 40, 60, 70, 80, मतलब एक ही जो आपकी एक्सरसाइज है उसको कम से कम 5 से 10 बार करनी है ऐसे, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 पे मैं लिखा है इसमें लगातार अभ्यास करें। लगातार अभ्यास का मतलब है पूरे दिन में लगातार अभ्यास करना है, लेकिन ऐसे नहीं कि 1 घंटे 4-5 घंटे के लिए बैठ गए, नहीं। आप 15 मिनट 5-10 मिनट की प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर छोड़ दो उसको, फिर दोबारा 1 घंटे बाद, फिर ऐसे करके जब भी आपको टाइम मिले तभी आप इसको करना शुरू करें। लगातार करोगे तो आप बोर हो जाओगे, बोर हो जाओगे तो फिर मन नहीं लगेगा किसी भी काम में। और जितना भी मतलब करंट अफेयर्स, जो भी अखबार का जो आपका संपादकीय है वो मस्ट है, अखबार जरूर पढ़ें, समझिए। नई जो लैंग्वेज, नए शब्द आज इस्तेमाल हो रहे हैं, उनका ध्यान देना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। 5 से 10 बार लिखें एक एक्सरसाइज को। अगर आप कम से कम 5 और अधिकतम 10 बार लिखेंगे तो 80 स्पीड, 80 क्या 90 या 100 तक भी आपकी निकल जाएगी। लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, राइट। इसके बाद एकाग्रता बनाए। एकाग्रता बोले तो ध्यान एक ही जगह रखे। अभी आप बैठे तो यहाँ हैं, ध्यान चला गया आपका बम्बई, या कहीं कोई फिल्म अच्छी लग रही है उसमें ध्यान चला गया, या कोई अपनी कुछ यादें माइंड में आ गई, तो उससे आपका कभी भी भला नहीं होगा, समझिए। तो जॉब आपको करनी है, जॉब बहुत अच्छी है अपर निजी सचिव वाली, और ये आसानी से मिल रही है आपको। सिर्फ थोड़ा सा एकाग्रता बनाए रखे, बस ये ध्यान रखना। और एक शब्द चिन्ह, शब्द चिन्ह जितने मैंने सिखाए हैं और जितने बुक में हैं वे तो आपको कंप्लीट करने ही हैं। और इसके अलावा अगर कोई आपको भारी शब्द चिन्ह नहीं बन रहा, ठीक है, आप उसको लिख कर लाएं, या मेरे से कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर दूंगा। उसकी अलग से शब्द चिन्ह की मैं एक्सरसाइज भी देने वाला हूँ, जो भारी आजकल चल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वैसे जितना भारी शब्द चिन्ह होगा उतना ही आसान होगा, क्योंकि उसका जितना भारी शब्द होगा उतना ही उसका आसान बन जाएगा, समझिए। क्योंकि वो है इसका शब्दों का चयन। शब्दों जैसे आजकल आप देख रहे हो, जैसे नए शब्द चल रहे हैं। एक शब्द आजकल बहुत चल रहा है, क्या, बहिष्कार। बहिष्कार, बहिष्कार समझ गए होंगे। जैसे बहिष्कार, बहिष्कार, ये बहिष्कार। आजकल पता नहीं कौन किसका बहिष्कार कर रहा है। आजकल छोटी सी बात को बड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए पंचायत, पंचायत का सब चिन्ह है। जैसे ये पंचायत को बहुत छोटा सब चिन्ह है, क्या मैंने छोटा लगा दो इसको, ठीक है। तो जितने भी नए शब्द हैं इन पर आप ध्यान ध्यान देना है इसको। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, बहिष्कार, राइट। नए शब्द जो प्रचलन में है, और भी जैसे कहीं रूस और यूक्रेन यूक्रेन लड़ रहे हैं, कहीं बजट बन रहा है, कहीं लोकसभा जो राज्य क्या नाम है इसका आपका विधानसभा दिल्ली में मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है, मंत्रियों के नाम हो, मतलब इस टाइप के जो भी मतलब ये प्रचलन में जो अभी चल रहे हैं, इन पर विशेष ध्यान रखना है आपको। क्योंकि जो भी करंट आता है करंट अफेयर से आता है, ठीक है। उसमें चाहे बजट हो, चाहे ये तुम्हारा शिक्षा हो, चिकित्सा हो, कुछ भी मतलब उसमें जो भी चल रहे हैं, चाहे मोदी जी के पीछे जो भी चल रहा है, महाकुंभ का चल रहा है, योगी जी को
कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान देना है। ठीक है, आप अपना धैर्य बनाएं और जितने भी करंट अफेयर्स में जो भी सब चल रहे हैं, जो अखबार की ताज़ा खबरें होती हैं उनको देखो, उसमें भारी जितने भी शब्द हैं उनको पकड़ लो और उनकी प्रैक्टिस 10-10 बार करो, तो आपको ये बिल्कुल भी भारी नहीं लगेगा, एकदम आसान रहेगा। राइट। और नोटबुक, जो आपकी जो नोटबुक है ना, हम तो रजिस्टर में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन स्पीड के टाइम में ये जो आपकी जो नोटबुक है ना, ये थोड़ी लंबाई में होती है, इसको भी पार्ट कर लो इसके लिए से। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से यहाँ तक भी आएंगे तो आपका 1 सेकंड बर्बाद होता है, 1 या 2 सेकंड, उसको भी बचाओ। यहाँ से यहाँ 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 मतलब जो भी लिखोगे आप, तो वो उसको ऐसे 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 ऐसे, फिर जब यहाँ पूरा हो जाए तो उसको फिर ऐसे। तो उसमें क्या है कि उसमें आपकी 1-1 सेकंड को बचाना है। राइट। 5 मिनट का टेस्ट है ये आपका। 5 मिनट में 80 शब्द के हिसाब से 400 वर्ड आपको बोले जाएंगे। ठीक है, और इसको करने के लिए आपको 35 मिनट्स मिलते हैं। और इसमें आपको क्या करना है कि जब आपका ये कंप्लीट हो जाए, जो डिक्टेशन आपको बोली जाएगी, चाहे वो एक रिकॉर्डिंग हो, चाहे कोई एक आदमी खड़ा होकर बोले, कुछ भी है, मतलब जैसे भी है, उसमें चारों तरफ से कमरा बंद कर दिया जाता है, पिन ड्रॉप साइलेंट, मतलब कोई यानी कि फैन तक भी यानी कुछ नहीं चलेगा उसमें आपको बिल्कुल एकाग्रता बनाए रखनी है। और उसके बाद आपको 5 मिनट कम से कम उसको पढ़ने की कोशिश करें, जो भी इसमें भारी वर्ड है उसको देखें, और उसके बाद उसकी छोटी छोटी, मतलब उसमें लिख भी सकते हो भारी वर्ड जो भी है ना, तो और उसके बाद उसको लगातार फिर टाइप करें। लगातार टाइप करने में आपको आधा घंटा मिल जाएगा। आधा घंटे में 400 वर्ड करने कोई भारी नहीं है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। राइट। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और क्रियाओं पर ध्यान दें। क्रिया बोले तो यानी कि लास्ट का रह जाता है, अब जाता को जाति मत कर देना। राइट। तो इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखना है आपको कि लास्ट में कहा गया होगा या कहे, कहा, जो भी मतलब ऐसे वर्ड हैं, है का हूँ ना हो जाए, तो इस पे विशेष ध्यान देना है। और अपनी हिंदी सुधारो, सबसे बड़ी बात। जो भी हिंदी की गलतियाँ होती हैं, खासकर मात्राओं में गलती करते हैं, छोटों की मात्रा, बड़ों की मात्रा, ये जो है ना, ये आपकी, इन पे विशेष ध्यान देना है आपको। ठीक है, इन पे ध्यान दोगे तो आप फायदे में रहोगे। ठीक है, और इसमें आप जल्दी स्पीड पकड़ लोगे। शॉर्ट हैंड भारी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि इसको आप का कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब मैं आपको रोज़ाना एक नई स्पीड टिप्स, और अभी जो आपकी ये डिक्टेशन है, डिक्टेशन की भी स्पीड वो आने वाली है वीडियो रोज़ाना। 60, 70, 80, 90 जो है 100, 110, 120 तक की मैं आपको ये आपकी जो 5-5 मिनट की ये वीडियो आपको भेजता रहूँगा, ताकि आप उसमें प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो शेयर भी कर दें, ताकि सभी को फ़ायदा आ जाए। ठीक है, मेरा उद्देश्य अपने बच्चों को सरकारी नौकरी तक पहुंचाना है। राइट। तो इसलिए सबसे सरकारी नौकरी में जाने का सबसे आसान तरीका ये हिंदी शॉर्ट हैंड ये से जो है आप, क्योंकि इतनी वैकेंसी निकलती हैं, होता क्या है, कुछ टाइपिंग में फेल हो जाते हैं, कुछ पे अगर कोई टाइपिंग में पास हो गया, उस पर मतलब शॉर्ट हैंड नहीं आती। तो शॉर्ट हैंड को एक मस्ती के मूड में अगर आप सीख लो तो आपके भविष्य में ये काम आएगी। और काफ़ी वैकेंसियाँ हैं, अपर्णिजी सचिव की हैं, और भी ITBP, CRPF, सब में मतलब ASI वगैरह की जो जॉब निकलती हैं, तो उसमें हिंदी शॉर्ट हैंड का वो होता है और इंग्लिश शॉर्ट हैंड भी होती है। इसके हिंदी शॉर्ट हैंड पूरी होने के बाद मैं जो आपको सिखाऊंगा वो इंग्लिश शॉर्ट हैंड, उसका भी जल्दी शायद 1 अप्रैल से जो है उसकी आपको वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगी। राइट। तो इसलिए अपना ध्यान रखें और अपने खाने पीने का भी ध्यान रखें। मौसम बदल रहा है इस टाइम, मतलब आप कपड़े कम पहनना शुरू कर देते हैं और एकदम ठंड बढ़ जाती है, तो फिर आपका स्वास्थ्य खराब होता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपना मतलब संतुलित आहार जो आपको नुकसान न दे उसका ध्यान रखें। ठीक है, थैंक यू।